मैं आया हूं टीकमगढ़, अपने लोगों को एकजुट करने के लिए आया हूं। ये कहने आया हूं कि अब अन्याय अत्याचार से जवाब, अन्याय अत्याचार का जवाब वोट की ताकत से दिया जाएगा। अब अपनी सत्ता स्थापित कर कर अपने लोगों के लिए काम किया जाएगा। अब किसी किसान को कर्ज से मरने की जरूरत नहीं है। पार्टी का निर्माण कर दिया है, और अगर कहीं कर्ज से मरने की नौबत आए तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता को जाकर बताए कि वो बैंक का मैनेजर परेशान कर रहा है, उसकी तबीयत ठीक करने का हम काम करेंगे। लेकिन ये सब अगर कुछ होगा तो आपको आपकी एकजुटता से होगा। मैंने अभी एक नाम लिया था, शहीद आजम भगत सिंह। उन्होंने इस देश को एकजुट करने का काम किया, तब जाकर के यहां से अंग्रेजों को भगा पाए थे। तो मैं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं, युवा साथियों से, कि हो सकता है कल मैं जिंदा ना रहूं, हो सकता है मेरे प्रदेश अध्यक्ष जिंदा ना रहे, हो सकता है हमारे संभाग अध्यक्ष संभाग उपाध्यक्ष ना रहे। क्या इस आंदोलन को चलाना भूल जाओगे, या इस आंदोलन को नहीं चलाओगे? इस आंदोलन को चलाइएगा। अपने घर से 1 किलोमीटर का गोल घेरा देख लीजिए कहां बैठता है। 4 से 5 गांव उसमें आएंगे। जाइए घर से घर तक और बताइए उनको कि वोट सपोर्ट नोट इस बार भीम आर्मी के कार्यकर्ता को दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा। जाइए बताइए। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप एक व्यक्ति को जिता देते हैं, एक आदमी को, वो मध्य प्रदेश की विधानसभा नहीं चलने देगा। मैं कहता हूं यहाँ की सत्ताधारी पार्टियों को भी, विपक्ष की पार्टियों को भी, कि जिस दिन हम जैसे हमारे कार्यकर्ता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता एक भी विधानसभा और संसद में बैठा होगा, वो बताएगा तुम्हें उस दिन जब सवाल जवाब तुमसे पूछेगा, वो बताएगा कि व्यवस्था कैसे चलती है। लेकिन खुद में सुधार करो, एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर इस लड़ाई के लिए मजबूत हो जाओ। हमें हथियारों की लड़ाई नहीं लड़नी। हमें अगर लड़ाई कोई लड़नी है तो इसकी लड़ाई लड़नी है, कलम की लड़ाई लड़नी है। इसी लड़ाई से वो लोग डरते हैं, वो हथियारों की लड़ाई से नहीं डरते। वो जानते हैं हम हथियार उठाएंगे, वो हमें जेल भिजवाएंगे, वो जानते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि अगर हम कलम उठाएंगे तो व्यवस्था बदल देंगे, जैसे कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की व्यवस्था को बदला। तो वही व्यवस्था चाहते हैं। सतगुरु रैदास जी कहते हैं कि चाहुआ सहराज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संग में रैदास रहे प्रसन्न। ये सतगुरु रैदास जी 700 साल पहले कहते हैं। लेकिन आज तक ऐसा राज की स्थापना भारत में नहीं, कल्पना भी नहीं की जा रही है। वही गैर बराबरी, ऊंच नीच, जाति के आधार पर शोषण। क्यों? अभी एक मामला हुआ है ग्वालियर में, ओबीसी समाज के लोग इकट्ठे हुए अपने हक अधिकार को लिए, उनके आंदोलन को हिंसक बनाया गया और उस आंदोलन में भीम आर्मी के लोगों को लपेट करके जबरदस्ती जेल भेज दिया गया। आप समझिए, बहुजन आंदोलन जब जब चलते हैं तो इन पर लाठी डंडे गोली चलते हैं और इनको जेल भेजा जाता है। तो इसको, इसकी तोड़ अगर आप चाहते हैं तो इसकी तोड़ सिर्फ अगर कुछ है तो आपका संगठन है, वरना इसकी तोड़ इस देश में कुछ नहीं है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लिए काम करेंगे। आप सब लोग भीम आर्मी को मजबूत करने का काम करेंगे। आप सब लोग हर घर में जहां गरीब शोषित वंचित रहता है, हर उस घर में भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, भाई या बहन पैदा करने का काम करेंगे। आप अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और इस देश की वो व्यवस्था जो पैसों पर आधारित है, जो लोग ये समझते हैं कि उनके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो वही व्यवस्था चलाएंगे, ऐसे लोगों को चुनौती देने का काम करेंगे। मुझे पूरी आशा ही नहीं, आप लोगों से उम्मीद है। मैं ये भी चाहता हूं, ये नीले पड़ने वाले जिनकी उम्र 20 साल है, जिनकी उम्र 18 साल है, जिनकी उम्र 22 साल, 24 साल, 30 साल है, कि एक अच्छी राजनीति सीखें, अपने क्षेत्र के नेता बने। नेता कैसे बना जाता है? विधायक बनना नेता बनना नहीं होता, मुख्यमंत्री बनना भी नेता बनना नहीं होता। नेता बनना वो होता है कि पड़ोस के घर में अगर किसी माँ को कोई दुख है तो आपको बुला कर कहे, बेटे ये परेशानी का सलूशन कर, और आप साम दाम दंड भेद लगा करके उस परेशानी का सलूशन करें, उसको नेता कहा जा सकता है, जो इस काम को कर सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता मेरी इन कही बातों को निभाता है। वो किसी भी घर में कोई परेशानी हो उसका सलूशन करता है और अपने आप को नेता बनाने का प्रयास करता है। एक चीज और, भीम आर्मी के साथियों, किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों से बाहर निकलिए, पढ़िए बाबा साहब अम्बेडकर को,
पढ़िए महात्मा ज्योतिबा फूले साहब को, पढ़िए शहीद आजम भगत सिंह को, पढ़िए आजम खान साहब को, पढ़िए बुद्ध पेरियार को, पढ़िए रैदास गुरु नानक कबीर को, इनको पढ़िए, जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। इतने मजबूत व्यक्ति आपके अंदर से निकलेगा व्यक्तित्व कि आपको हराना मुश्किल हो जाएगा। आज जब कोई नेता अधिकारी फोन कर देता है, वो कहता है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता को खरीदना बहुत मुश्किल है, उसके घर में रोटी एक टाइम की हो, लेकिन अगर उसे लालच दिया जाए वो लालच में नहीं आता। आप नहीं समझते, जब कोई मुझे बात कहता है मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और अपने आप पे गौरव करता हूं मैं कि मैं एक ऐसे संगठन का हिस्सा हूं जिसका छोटे से छोटा गरीब से गरीब कार्यकर्ता कभी बिकने का काम नहीं करता, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग इतने मजबूत समाज का निर्माण करें कि वो व्यवस्था जो कभी सम्राट अशोक की व्यवस्था इस देश में रही है, जब ये देश सोने की चिड़िया था, वो व्यवस्था जो चंद्रगुप्त मौर्य की व्यवस्था रही है, वो व्यवस्था जो राजा वैदर्थ की व्यवस्था रही है, वो व्यवस्था पुनः इस देश में स्थापित हम लोग कर सके, इतनी मेहनत आप लोग कीजिएगा। मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है हमारी प्रदेश कमेटी, हमारी संभाग कमेटियां, हमारी जिले की कमेटियां इस काम को बखूबी कर कर दिखाएंगी और इस बार मध्य प्रदेश का तख्ता बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। और यही लोग, जो लोग जमीन पर बैठे हैं, यही लोग ऊंचे सिंहासन पर बैठने वालों के सिंहासन को हिलाने का इस बार काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप सब लोगों ने मुझे सुना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था समय का, मैं बोलने का तो और भी मन है, जाना है, तो चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। भीम आर्मी के लोग कल की परवाह नहीं करते दोस्तों, भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं, अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं, अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। अंत में कल एक महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस था। किसका परिनिर्वाण दिवस था कल? अरे तुमसे नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं बहनों से, जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं। कल किसका परिनिर्वाण दिवस था? कल मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था, जिन्होंने भारत में दलितों के अंदर राजनीतिक चेतना बढ़ाई, जिन्होंने मजदूर, किसान और बहुत गरीब लोगों को भी एमपी एमएलए विधायक बनाया। कल उनका परिनिर्वाण दिवस था। एक मान्यवर काशीराम साहब का जयकारा इतना जबरदस्त हो जो माननीय टीकमगढ़ के डीएम साहब के कानों तक पहुंच जाए, समझ रहे हैं? मजबूत साहब, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे। शुक्रिया। जय भीम, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान।